धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और आज यहाँ से जो कुछ भी लेके जाने वाले हैं बहुत मतलब अपने जीवन का सबसे कीमती आज उपहार आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज इसको मैं कीमती इस वजह से भी बोलता हूं कि 84 लाख योनि के बाद हमको एक दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरत चीज हमको मिली और वो है हमारा मानव तन। ये जो जीवन हमको मिला है इस जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाल के ऊपर वाला पहले से ही भेजता है और इस जिम्मेदारी में हम लोग इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि हम अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कीमती है और बहुत ही पावरफुल है और मैं इसको बोल सकता हूं कि हमारे जीवन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस प्रोग्राम को रखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है, बहुत बड़ा कारण भी है कि आज हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हुए हम कहीं ना कहीं आज लोगों की या अपनी हेल्थ को हम हमेशा अच्छा रखने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं और इसको अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना जैसे कि एक कार मैंने खरीद ली, अब वो कार तो मैंने ले ली है, उसको मैं बाकायदा धो के बाकायदा वॉशिंग करके साफ सुथरा तरीके से डेली पोंछता हूँ, डेली वॉश करता हूँ और बाकायदा जब जरूरत पड़ती है मैं उस कार को ऑपरेट करता हूँ, चलाता हूँ और उसको अपने गंतव्य तक पहुंच के अपने लिए अपनी जरूरत के लिए मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरीके से कुदरत ने हमें ये शरीर दिया है मानव तन और ये इतनी यूनिक मशीन है, यूनिक मशीन। इस मशीन के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो इस मशीन के ऊपर आज वर्षों से रिसर्च साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे रिसर्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन इस शरीर का अभी तक कंप्लीट रिसर्च नहीं हुआ है। आप सोचो कितनी खतरनाक मशीन हो सकती है ये। और इस मशीन के बारे में अगर हम देखें तो आज हमारे समाज के अंदर कई सारे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं। ये है क्या चीज? ये मशीन इतनी आधुनिक तरीके से, इतनी यूनिक तरीके से क्यों काम करती है? क्या है इसका फॉर्मूला? किस तरीके से कुदरत ने इसमें कितना दिमाग लगाया होगा तब एक एक चीज को इस तरीके से बनाया। तो मैं राजेश्वर शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत से अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर। जिस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम इस उद्देश्य से देखने वाले हैं कि एक तो हमको नॉलेज मिलने वाला है अपने हेल्थ के प्रति, दूसरा जो भी हमारे रिलैक्स 24 परिवार के सदस्य हैं उनके लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक ट्रेनिंग के माध्यम भी बन सकता है कि आपको यहाँ पर एक एक शब्दों पे प्रॉपर तरीके से अपनी पकड़ बनानी है और एक एक शब्द को नोट डाउन करना है यहाँ भी और अगर आपके पास पेन है तो कागज पे भी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम आज आप लोग देखने जा रहे हैं, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को अगर आपने अपने अंदर उतार लिया और इसका आपने समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया तो आप इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट की मैं अगर बात करूं तो जैसे रिलैक्स 24 के अंदर आपने देखा कि प्रोडक्ट की अब लगातार आप लोगों को रेंज मिलने जा रही है और इस प्रोडक्ट में जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आज समाज की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बन चुकी है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बन चुकी है। उसका एक मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं तो आज ऐसी कई सारी डिसीज हैं और कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो आज से कई वर्षों पहले तक हमने सुनी भी नहीं थी, लेकिन नई नई बीमारी निकल के आज हमारे सामने उभर के आ रही। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, डायबिटीज आज से 50 साल पहले किसी ने सुनी नहीं थी कि डायबिटीज की कोई बीमारी होती है। तो आप सोचो कि दिन पे दिन नई नई बीमारी निकल के आ रही है और ये बीमारी हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। आज भारत जो है इसको डायबिटीज की राजधानी बोला जा रहा है। सोचे पूरे विश्व में जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उसका खाली 30% डायबिटिक पेशेंट हमारे भारत के अंदर है। इतना विशाल आंकड़ा, बीमारी की राजधानी भारत बोली जाने लगी है। क्यों? भारत का 85% जनसंख्या, 85% पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी डिसीज से पीड़ित है, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर आप जिस कार को आप यूज कर रहे हैं, जिस कार को अभी मैंने एग्जांपल लिया कि उसको मैं डेली धोता हूं, डेली वॉश करता हूं, जब मैं अपनी जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर कहीं बीच में खराब हो जाए और हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्यादातर खराबी क्या आती है? पंचर। अगर वो पंचर भी हो गई है तो उस पंचर को भी अगर हमको बनाना नहीं आया तो हम क्या करेंगे? उस जंगल में खड़े इंतजार करेंगे कि कोई व्यक्ति आए मुझे लिफ्ट दे
फिर मैं जाऊं वहां से किसी मैकेनिक को लेके आऊं, फिर वो मैकेनिक आके इसका पंचर बनाए और तब ये गाड़ी स्टार्ट हो, तब मैं जाके अपने गंतव्य में पहुंचू। और मान देता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल इसमें लेते हैं, इसको इमेजिन करेंगे कि आपकी फैमिली आपके साथ में है और आप जा रहे हैं कार से और रास्ते में जंगल में जाके आपकी कार बंद हो गई। अब मजबूरी आपकी यह है कि फैमिली छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं और कोई इतना भला मानुस आज के टाइम पे आपको रास्ते पे मिलने वाला नहीं है जिसको आप बोलो कि साहब ये मुझसे 500 रुपए लो और मेरी ये जो है क्या बोलते हैं टायर को लेके आप जाइए और वहां से पंचर बनवा के लेके आ जाइए। वो आपसे 500 रुपए ले लेगा, टायर लेके भी जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लौट के आए। उसी तरीके से हमारा ये मानव शरीर है। हमको अगर इसके बारे में, मैं ये नहीं बोलता हूं, मैंने अभी आपको बोला कि बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट इसके ऊपर लगे हुए, लेकिन इस मशीन को आज तक कोई पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया। लेकिन एक छोटा सा नॉलेज भी अगर हमारे पास आ जाता है, थोड़ा सा भी नॉलेज अगर हमारे पास में जाता है और इस नॉलेज से अगर हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने अपनी लाइफ में ले ली। क्योंकि कहते हैं इस संसार के अंदर दो ही सबसे बड़े धन है, दो सबसे बड़े धन। सबसे पहले क्या? निरोगी काया। निरोगी काया मतलब स्वस्थ शरीर, हेल्थी शरीर। मेरे सामने कुछ भी आए तो मैं बेधड़क खा सकूं, मेरे अंदर कोई टोक ना हो कि अरे डॉक्टर ने मना किया ये नहीं खाना है। दूसरा, भरपूर पैसा, भरपूर माया। भरपूर माया का मतलब भरपूर पैसा। ये दो चीज जिसके पास है वो दुनिया में सबसे सुखी इंसान है, दुनिया में सबसे अमीर इंसान है, उसको हम मान सकते हैं जिसके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल है। लेकिन हम समाज में जब निकल के देखते हैं तो कई लोगों के पास माया तो खूब है, परंतु एक स्वस्थ काया नहीं है। कुछ लोगों के पास स्वस्थ काया है, उनके शरीर के अंदर अगर आप लोहा भी डालो, पत्थर भी डालो, मिट्टी भी डालो, तो भी वो उसको हजम करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनके पास देखो तो खाने को पैसा नहीं। बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे रसगुल्ला खाना है पेट भर के, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, मीठा नहीं खाना है। बहुत चाहत हो रही है अंदर से कि साहब आज जाके मैं छोले भटूरे खाऊंगा, लेकिन नहीं खा सकता हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि कोई भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज बाहर की आपको नहीं खानी है। और खूब मेरी अंदर इच्छा हो रही खाने की, और मैं खा भी सकता हूं और मैं पचा भी सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये नहीं है। तो इस टाइप के समाज के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। तो आज रिलैक्स 24 ने एक मिशन बनाया। रिलैक्स 24 के माध्यम से आज बहुत सारे लोग हैं, कई सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास में, जिनको डॉक्टर ने बोला था ये नहीं खाना, तो ये नहीं करना, तो वो नहीं करना, आज रिलैक्स 24 के प्रोडक्ट्स का सेवन करके आज वो इतनी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि जो व्यक्ति घर से निकलता था और 4 कदम चलता था, 4 कदम चल के थक जाता था, कोई कार्य उससे नहीं होता था, कोई काम नहीं कर पाता था, आज वो व्यक्ति निकल के फील्ड पे धड़ा धड़ धड़ा धड़ मीटिंग कर रहा है। क्यों? तो पावर मिली है, और वो पावर के साथ साथ एक नॉलेज मिला है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज का आपके जीवन में होने वाला है, और आज की तारीख आप अपने इतिहास में नोट रखने वाले हैं कि इस दिन आज आपको इस खूबसूरत सी नायाब सी चीज जो आज कुदरत ने बनाई है, इसके बारे में आज आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, तो मैं बोल रहा हूं इस धरती पे किसी को नॉलेज नहीं है इस शरीर के बारे में, लेकिन कुछ परसेंट, चंद परसेंट भी अगर हमको चीजें मालूम पड़ जाए जो बेसिक है, वही अगर हमको प्रॉपर तरीके से नॉलेज आ जाए तो हम अपने अंदर काफी कुछ सुधार ला सकते हैं। तो आज हम इसको पूरी तरीके से समझने वाले हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको ये अपनी इंद्रियों को खोल के रखना है। सबसे पहले तो इस इंद्री को ऐसी शांत जगह पे आप बैठें कि जहां बैकग्राउंड के अंदर आपको कोई आवाज ना, कि पता लगा आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, पीछे 4 लोगों की आवाज आ रही है, तो आपको कुछ चीजें दिमाग से मिस हो सकती है। दूसरा, अपना दिमाग प्रॉपर तरीके से आपको यही रखना है, जहां आपका शरीर है वही आपका दिमाग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर सामने है, आप तो बैठे हुए हैं अपने मोबाइल के सामने और आपका दिमाग कहीं और है, तो दिमाग को भी आपको सीधे रखना है। और दिल और डायरी, ये दोनों तीनों चीजों को आपको, दिमाग को भी खोल के रखना है, दिल और डायरी को भी खोल के रखना है, कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको लगता है कि जो पहली बार मुझे सुनने में आ रही है, या इसको सुनने के बाद मैं कभी भूल सकता हूं, तो उसको आपको नोट डाउन भी करना है। तो माय डियर फ्रेंड, हाँ, आज के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आज आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ में काफी सारे लोग आज बिहार की धरती से बैठे हैं। और बिहार की धरती जिसको बोला जाता है कि बड़े बड़े वीर योद्धा उस धरती पे पैदा हुए हैं, जो आज बहुत, उनका नाम इतिहास में सुनहरे और गोल्डन अक्षर में लिखा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने बोला
कि पूरे विश्व में भारत बीमारी की राजधानी बन चुकी है। बीमारी में एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसका नाम डायबिटीज, डायबिटीज की राजधानी बन चुकी है। इसी तरीके से आज मैं अगर आपको बोलूं कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट कहीं अवेलेबल हैं, तो वो आपके बिहार के अंदर है। आपको सुन के इस बात से हो सकता है कि आपके कान खड़े होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि आप इस बात पे, मेरी बात पे यकीन भी कर सकें। इसको यकीन करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही एग्जांपल दे सकता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में, मैं ये नहीं तो बोलता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में मैंने 100% भारत को घूम चुका हूं, लेकिन तकरीबन 70% भारत ऑलरेडी मैं घूम के बैठा हुआ हूं। और इस 70% में मैंने सबसे बड़ा मेडिकल हब अगर कहीं देखा है तो बिहार की दो जगह, एक पूर्णिया, दूसरा दरभंगा। पूरा हॉस्पिटल का हब बना हुआ है। डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स लाइन से लगे हुए हैं। जैसे पहले के जमाने में आप देखते थे एसटीडी पीसीओ लाइन से लगे होते थे, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें लाइन से लगी होती थी, किसी गारमेंट मार्केट के अंदर घुस जाओ तो गारमेंट्स की लाइन से दुकानें लगी हुई हैं, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे चले जाओ तो लाइन से कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं। उसी तरीके से मैंने देखा इतना बड़ा मेडिकल हब बिहार के अंदर, और उस जगह पे इतने हॉस्पिटल होने के बाद भी हॉस्पिटल्स के अंदर रूम अवेलेबल नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं क्या? बाहर से तो लोग नहीं आ रहे होंगे, बिहार के लोग ही बिहार में इलाज करवा रहे होंगे। इतना बड़ा मेडिकल हब, तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा मेडिकल हब, वो भी दो दो स्थान पे, चलो किसी एक स्टेट में एक जगह पे मेडिकल हब होता तो भी हम मान लेते कि चलो ठीक है, हर जगह, हर शहर पे, हर स्टेट के अंदर होता है, एक ऐसा शहर होता है जहां बहुत सारे मेडिकल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन दो दो मेडिकल हब होने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बीमार लोग आज बिहार की धरती पे अब क्यों हैं, उसका भी कारण, जबकि मैं आपको बताऊं कि कुदरत ने जिस तरीके से हमारा ये शरीर बनाया, इस शरीर के अंदर जब ये शरीर बनाया था, इसका जब निर्माण किया गया था कुदरत के माध्यम से, उस समय कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी। उस समय एक ही घड़ी थी, और वो घड़ी क्या थी कि अंधेरा हो गया तो रात हो गई, उजाला हो गया तो दिन हो गया। एक ही भाषा लोगों को घड़ी की समझ में आती कि सूर्य उग गया दिन हो गया तो वो दिन हो गया, सूरज डूब गया अंधेरा हो गया तो वो रात हो गई। यही घड़ी थी, और इसी घड़ी के अनुसार हमारे शरीर को बनाया गया। इसी घड़ी के अनुसार ही हमारे शरीर को बनाया गया। अब ये कुदरत ये बोलता है कि हमारे शरीर के अंदर पेन क्रियाज होते हैं, और पेन क्रियाज अमाइलेज और लाइपेज दो जूस रिड्यूस करते हैं, और ये दोनों जूस क्या करते हैं, भोजन को पाचन करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पहला काम। दूसरा काम, पेन क्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं उस भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट जो पहुंचता है, वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। या अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उससे फ्रुक्टोज बनता है। तो फ्रुक्टोज या ग्लूकोज जो भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, उसको पाचन करने के लिए, उसको बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए हमको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन कौन बनाता है? वो बीटा सेल बनाते हैं। बीटा सेल कहां होते हैं? वो भी पेनक्रियास में होते हैं। अब रात और दिन के चक्कर में कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया है कि हमारे पेनक्रियास को रात को 8 बजे वो सो जाता है। उसके सोने की टाइमिंग क्या है? रात को 8 बजे। और उठने की टाइमिंग क्या है? वो सुबेरे है 8 बजे। मतलब 12 घंटे वो सोता है और 12 घंटे वो काम करता है। अब मैंने जो बिहार के अंदर देखा, बिहार के लोगों की एक सबसे अच्छी खान पान की व्यवस्था जो मैंने देखी कि वो मॉर्निंग में 8 बजे के बाद यानी 10 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं। और भोजन भी करेंगे, बाकायदा करेंगे, पेट भर के, और करना भी चाहिए। दूसरा, रात्रि में 8 बजे के पहले ही वो भोजन भी कर लेते हैं। जब वो कुदरत के बनाए हुए नियम का 100% पालन कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि अगर सर आप मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि भारत में आपने इतने शहरों में घूमे हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप बता रहे हैं कि मेडिकल के इतने बड़े बड़े हब, दो शहर हैं, हो सकता है और भी हो लेकिन मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन दो शहर मैंने जो देखा, वो देखने के बाद मेरे दिमाग पे एक चीज आई कि जबकि बिहार का व्यक्ति सुबह 8 बजे के बाद खाना खा रहा है, 10 बजे के पहले, और इधर रात को 8 बजे के पहले भोजन कर रहा है, उसके बाद भी बिहार के अंदर लोग इतना ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तो बिहार में और भी चीजें देखने को मिली। तो वे देखने को क्या मिली कि बिहार का खान पान का टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन खान पान का जो उनका
सामग्री है वो गलत है, वो उल्टा है। उल्टा कैसे है कि मॉर्निंग के टाइम पे जब पेनक्रियाज जागता है, जागृत अवस्था में रहता है, तो वो बहुत एक्टिव और ताकतवर और पावरफुल होता है। उस टाइम पे अगर आप उसको मतलब हैवी भोजन अगर देते हैं, हैवी भोजन अगर आप देंगे, तो वो उसको पचाने में जल्दी से सक्षम है, उसको पचाने में सक्षम है। शाम के टाइम पे जिस तरीके से आप अपना काम करके शाम को जब घर लौटते हैं और इत्तेफाक से घर पहुंचने के बाद, और अगर आपकी श्रीमती जी आपको बोल दें कि चले जाइए सब्जी लेके आइए, तो उस टाइम पे मजबूरी एक अलग बात है कि हम मजबूरी में जाएंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर अंदर से नहीं बोल रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। और वही चीज अगर मॉर्निंग में आपकी श्रीमती जी आपके बोले कि लौटते टाइम आप सब्जी लेके आएंगे, तो आप लौटते टाइम सब्जी लेके आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे आप एक्टिव हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद जब आपके दिमाग को आपने एक मैसेज दे दिया कि मेरा काम बंद, मतलब जैसे एक कहावत बोली देती है कि सूर्य अस्त और मजदूर मस्त। मतलब अब जब मैंने अपना दुकान बंद कर दी है, इसके बाद अगर मुझे काम बोला जाएगा तो काम मजबूरी है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज शरीर उस टाइम पे साथ नहीं देता है, क्योंकि आपने दिमाग को मैसेज दे दिया कि मेरा काम कंप्लीट हो गया आज का। तो आप सोचो, उसी तरीके से पेन क्रिया उस टाइम पे ना काम करने की उसमें चाहत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उस टाइम पे उसको हैवी भोजन दे देते हैं, और उस हैवी भोजन के कारण वो ठीक है, उसकी मजबूरी है कि उसको पचाना है, 8 बजे तक उसको काम करना है, क्योंकि उसने टाइमिंग लिया है, उसको सैलरी मिलती है इस बात की कि 8 बजे सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक काम करना है, तो वो मजबूरी में कर रहा है काम। वो उतना एक्टिव नहीं है शायद, मेरे ख्याल में वेस्ट बंगाल कलकत्ता में मैंने देखा था ये चीजें। कलकत्ता के बाद सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा मीठा खाने वाला व्यक्ति भी आज बिहार के अंदर। जैसे उसने भोजन किया, मैंने, क्योंकि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि मैंने पहली बार लाइफ में मिठाई की दुकान ठेले पे लगते हुए देखी है। मिठाई की दुकान, जबकि हम लोगों के यहाँ पे मिठाई की दुकान चले जाओ तो बड़ा अच्छे अच्छे शोरूम बना के रखते हैं, पहली बार मैं देखता हूँ मिठाई की दुकान ठेले पे लगी हुई है, और ठेले पे भी लोग लाइन से, कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई रसमलाई खा रहा है, तो कोई रबड़ी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब वो उतना मीठा और इतना सारा ग्लूकोज और बॉडी के अंदर डाल दिया। अब वो बेचारा जो पेन क्रियाज था, उसकी या तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसके सोने की टाइमिंग ही खत्म कर दी, उसको डिस्टर्ब कर दिया। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी चीज को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी मैं ही हूं, आपको सोने ना दूं, आपको लगातार रेगुलर अगर काम करवाता रहूं, तो आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ने वाले। उसी तरीके से वो पेन क्रियाज भी बीमार पड़ने लगता है, पेन क्रियाज के साथ साथ लीवर बीमार पड़ने लगता है, लीवर के साथ साथ स्टमक बीमार पड़ने लगता है। तो आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं, क्योंकि ये मानव तन जो हमको मिला है, इस मानव तन को जिंदा रखने के लिए, इसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमको बॉडी के अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये एनर्जी हमको मिलती कहां से? तो ये एनर्जी आपको मिलती है भोजन से। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम भोजन करेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी। और हम भोजन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जब से हमने होश संभाला है, तब से हम भोजन कर रहे हैं, और आज तक भी भोजन करते आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो 90% लोगों को नहीं मालूम कि ये भोजन शरीर के अंदर जाके पहुंच के करता क्या है। बस लोगों को एक ही चीज मालूम है कि भोजन यहाँ से खाना है और पीछे से निकालना है, यहाँ से खाना है और पीछे से निकालना है, लेकिन इसके बीच में इसका काम क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कभी हमने इसकी कैलकुलेशन को या इसके नॉलेज को लेने का कभी प्रयास किया है? आज अगर खाली आप इस चीज को समझ गए, आप अपने आप को हेल्थी रखने में सक्षम हो चुके होंगे। आप, हो सकता है कि अपने आप को बीमारी से काफी दूर लेके आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड, हम सबसे पहले समझेंगे हमारे शरीर का जो बेसिक है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का बहुत मूलभूत काम है जो हम डेली करते हैं। और डेली एक बार कोई करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है, लेकिन करता जरूर है। बिना भोजन किए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं। तो हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जो भोजन हम करते हैं, इस भोजन का क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, इसको हम पहले पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें। जैसे ही हम भोजन का निवाला तोड़ते हैं, और निवाला तोड़ के हम उसको माउथ तक लेके जाते हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको माउथ में डालने के बाद हमको कुदरत ने 32 दांत दिए। कितने दिए? 32 दांत दिए। और ये 32 दांत देखने के लिए नहीं दिए हैं। और कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग इन 32 दांतों का उपयोग भी नहीं करते, लेकिन कुदरत बोलता है इसको दिया है तो इसका उपयोग करो। अगर इसका उपयोग आप नहीं करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब 32 दांत दिए हैं, तो 32 दांतों का उपयोग क्या करना है, तो उस भोजन को 32 बार चबाना है। इसीलिए 32 दांत दिए कि 32 बार चबाना है। जब हम भोजन को 32 बार चबाते हैं, तो चबाने के बाद फिर क्या होता है कि जब हम जैसे उसको भोजन को माउथ के अंदर चबाते हैं, तो हमारा सलाइवा रिड्यूस होता है। सलाइवा अंदर से, राल जिसको हम बोल देते हैं हिंदी भाषा में, आप बोल सकते हैं कि लार, सॉरी लार आपके जो है वो निकलती है। ये लार हमारे भोजन में मिक्स होती है, और ये भी भोजन को पाचन करने में
बहुत बड़ा योगदान में अपना देता है, जो सिलाइवा हमारा निकलता है। ये सिलाइवा मिक्स होता है उस भोजन में, और जब हम भोजन को 32 बार चबाते हैं तो कई परसेंट भोजन हमारे माउथ के अंदर ही पाचन हो जाता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रैक्टिकल करके देखना। आप गेहूं के दाने लेना और उसको आप थोड़ा सा एक दो दाने मुंह के अंदर डालना और इसको चबाना थोड़ी देर चबाने के बाद आपको देखेंगे तो आपको गेहूं मीठा लगने लगेगा। तो मीठा मतलब उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, जिसके कारण आपको स्वीटनेस महसूस हो रही है, यानी वो पच चुका है। मतलब जिसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया मतलब वो आपका पच गया है भोजन। इसी तरीके से जब हम 32 बार चबाते हैं तो कुछ परसेंट भोजन हमारे माउथ के अंदर पाचन हो जाता है। इसके अंदर जो सलाइवा मिक्स होता है, इस सलाइवा में हमारा अल्कलाइन रिड्यूस होता है, और ये अल्कलाइन हमारे उस भोजन में मिक्स होके, और जब आहार नली से, ये कौन सी होती है, ये आहार नली होती है, और इस आहार नली से ट्रेवल करता हुआ भोजन आता है आपके स्टमक में। जब ये स्टमक में आता है, स्टमक के अंदर होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फिर भोजन को टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, उसको और तोड़ता है, उसको और तरीके से, जैसे मिक्सी में आप कोई चीज डालते हैं ना तो मिक्स होता है। अब इसको इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा स्टमक 1.5 मुट्ठी के बराबर होता है। कितना, ये मुट्ठी देख रहे हैं हम, 1.5 मुट्ठी, लेकिन इसकी इलास्टिक बहुत ज्यादा होती है। इसमें आप कितना भी जो है मटेरियल भरते चले जाएंगे, ये भर काफी कैपेसिटी इसकी होती है, और उसको तक, इसीलिए मैंने बोला ना कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है खाने की वो उससे ज्यादा भोजन करता है। अब जैसे एक एग्जांपल इसको फिर समझते हैं कि एक मिक्सी है, मिक्सी में कभी आपने देखा होगा आपके इधर कभी मुंगोड़ी बनी होगी, या कभी आपके इधर बड़े बने होंगे, तो आप लोग दाल रात में भिगोते हैं और उसको सुबह मिक्सी में पीसने का प्रयास करते हैं। तो मिक्सी में अगर आप उस दाल को पूरा फुल भर दें और ढक्कन लगा के अगर आप चलाएंगे तो कुछ देर तक मिक्सी या तो चलेगी नहीं, और चलेगी तो उस दाल को पीस नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन थोड़ी थोड़ी दाल करके अगर आप मिक्सी में डालेंगे और उसको पीसेंगे तो प्रॉपर मात्रा में पीस जाती है। उसी तरीके से ये स्टमक जो है, इसमें अगर हम एक लिमिट मात्रा में भोजन देंगे तो ये भोजन को प्रॉपर तरीके से पचाने में अपने को सहयोग करने वाला है। और अगर भोजन हमने इतनी ज्यादा मात्रा में उसमें डाल दिया तो उसकी मशीन भी प्रॉपर काम नहीं करती, करेगी तो क्योंकि उसकी मजबूरी है, लेकिन वो डिले काम करेगी। वो जो काम आपका 40 मिनट में होना था वही काम को वो 4 घंटे में करेगा। तो लिमिट में भोजन करना है। जब आपका भोजन ट्रेवल करके गया, कहाँ आया, स्टमक में आया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक ने क्या किया, भोजन को पूरी तरीके से तोड़ दिया। जब भोजन को तोड़ा, अब यहां से भोजन का सही काम चालू होता है। भोजन यहां से ट्रेवल करता हुआ स्टमक से निकलकर इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करता है। कौन सी इंटेस्टाइन, हमारे शरीर के अंदर दो इंटेस्टाइन होती है, दो आंत जिसको हम बोल सकते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है भोजन ट्रेवल करते हुए, पेन क्रिया से दो जूस रिड्यूस होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज भी आके इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि इनको हमको भोजन को पाचन करना है। इधर लीवर भी क्या करता है, लीवर वहां से बाइल जूस छोड़ता है, और वो बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर से निकल के हमारे उसी इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाती है। पहला जूस हो गया लाइपेज, दूसरा हो गया अमाइलेज, और तीसरा हो गया बाइल जूस। ये तीनों जूस मिलके उस भोजन को पाचन करने में पूरी मदद करते हैं, पूरा अपना सहयोग लगाते हैं, पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, और वो भोजन उस इंटेस्टाइन के अंदर पाचन होता है, और पाचन होते हुए वो आगे की ओर ट्रेवल करता है। जैसे वो आगे की ओर ट्रेवल करता है, वहां इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसेस होती हैं, उंगलियों के आकार की ऐसी ब्लड वेसेस होती हैं, और इन ब्लड वेसेस में से उसमें से निकले हुए जितने भी मिनरल्स, या बोल सकते हैं हम ग्लूकोज, या हमारा कार्बोहाइड्रेट है, या जो भी मिनरल्स है, वो यहां से पूरी तरीके से इस ब्लड वेसेस में से वो इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब करती है, और ये ब्लड वेसेस इसको एब्सॉर्ब करके और सीधे इसको कहां भेज देते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो भी चीजें हैं उसको ये एब्सॉर्ब करेंगे, और क्या करेंगे, ये इसको ब्लड में भेज देंगे, और वापिस जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, वो धीरे 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 करके ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करते 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 ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भोजन प्रवेश करता है। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो वेस्ट मटेरियल आपका प्रवेश करेगा, उसके अंदर जो लिक्विड है यानी पानी है, उसको बड़ी आंत जो है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहां पर वो उसमें से पानी को सोख लेगा, यानी पानी को अवशोषित कर लेगा, और पानी को अवशोषित करके फिर उस वेस्ट मटेरियल को आगे की ओर ट्रेवल कराएगा, और आगे की ओर ट्रेवल करते 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 आके जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे रेक्टम में आके कलेक्ट हो जाता है। रेक्टम में आके जब वो कलेक्ट होता है, वो वहां से समय आने पे गुदा द्वार से उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर कर देता है।
इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये भोजन कार्य करता है। अब यहां पर हमने समझा क्या कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, मतलब हमने जो भोजन किया वो किस तरीके से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है। अब दूसरा एक सबसे अच्छी बात आती है कि जो मिनरल्स विटामिन निकले थे इनका क्या हुआ, तो ये मिनरल्स विटामिन निकल के आपके ब्लड में आ गए। अब ब्लड क्या होता है, आपने देखा होगा जहां भी काटो वहां से एक लाल कलर का लिक्विड पदार्थ निकलता है, उसको हम खून भी बोलते हैं, उसको हम ब्लड भी बोलते हैं। लेकिन क्या मालूम है कि ये ब्लड क्या है? कभी इसके बारे में देखा आपने? कभी एक दिमाग तो लगाया होगा कि यार ऐसा क्या है कि जब भी कोई बीमारी का टेस्ट कराना होता है हम लैब में जाते हैं और ब्लड निकाल लिया जाता है और वो ब्लड में से निकाल के बीमारी बता दी जाती है, आपको ये बीमारी, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। सारा इतना बड़ा शरीर है, प्रॉब्लम मेरे लीवर में है, प्रॉब्लम मेरे स्टमक में है, प्रॉब्लम मेरे इंटेस्टाइन में, प्रॉब्लम मेरे हार्ट में है, लेकिन वो निकालते ब्लड है। कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया होगा कि आखिर है क्या चीज ये ब्लड? तो ब्लड भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको पढ़ने के लिए भी हमको बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन इसको भी एक शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में जो लाल कलर का लिक्विड होता है इसको हम ब्लड बोलते हैं। और ये ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है? ये ब्लड हमारे शरीर में हमारे वजन का 7% होता है। कितना होता है? 7%। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर के अंदर। अभी उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो 7% ब्लड होता है हमारे बड़ी शरीर के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक स्वस्थ मेल शरीर के अंदर। फीमेल के अंदर 5 से 6, यानी 1 लीटर ब्लड कम होता है फीमेल के अंदर। मेल की अपेक्षा फीमेल में 1 लीटर ब्लड कम होता है। इस बात को नोट कर लेंगे। अब ये जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है इसका बड़ा ही कमाल का काम है। तो कमाल का काम क्या है? ये जो आपको लिक्विड लिक्विड दिखता है, ब्लड आपको सॉलिड पार्ट में नहीं दिखता है। कैसे दिखता है? लिक्विड पार्ट में। जैसे आपने देखा कटा और कटने के बाद ब्लड बहना चालू हो जाता है, तो वो लिक्विड पार्ट में तभी बहता हुआ दिखता है आपको। लेकिन इस ब्लड के अंदर आपको मैं बता दूं 55% प्लाज्मा होता है। कितने परसेंट? 55% इसके अंदर प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा के अंदर भी 90% पानी होता है। 90% पानी होता है। और 10% के अंदर इसमें यूरिया या आपके मिनरल्स या प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर अवेलेबल होती है 10%। बाकी बचा 45% वो सॉलिड पार्ट होता है। अब सॉलिड पार्ट के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल, आरबीसी सेल और प्लेटलेट्स। अब सवाल ये आता है कि सर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या चीज होती है? तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीसी सेल जिसकी जन्म से लेकर मृत्यु का जो समय होता है वो 40 दिन का होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू जरूर बोलते हैं, और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की है। हालांकि प्लेटलेट्स भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पिक्चर में मैंने देखा था कि नदी बह रही होती है और वो नदी में एक पत्र, वो किसी पत्ते के ऊपर एक पत्र जो है वो ऐसे उसमें रख देती है, और वो पत्र बहता 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 जाता है, और कुछ दूर बाद कोई दूसरे गांव में उसका प्रेमी रहता है और उसके पास वो पत्र पहुंच जाता है। ऐसा एक पता नहीं कोई पिक्चर में हमने देखा था, लेकिन उसको हम हमारे ब्लड से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लाज्मा की भूमिका क्या है कि प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड बोले तो पानी के फॉर्म में भी है, 90% पानी है, तो ये शरीर के अंदर बहता है। अभी इसके साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको बहाने का काम कौन करता है? तो वो प्लाज्मा करता है। और ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शरीर के अंदर निभाते हैं। जिसमें से आरबीसी क्या करेगा? तो आरबीसी आपके, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी जो है ये आपके मिनरल्स वगैरह को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और मिनरल्स को लेके ये आपकी बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है, पूरा शरीर सेल से बना हुआ। और इसका सबसे बड़ा उपयोगी चीज क्या है? तो वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन प्लस मिनरल्स, विटामिन जो है वो लेके आगे बढ़ने का काम कौन करता है? हमारे आरबीसी सेल, जो रेड कलर में होते हैं, और इनकी मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा होती है, इसलिए हमारा ब्लड लाल कलर का नजर आता है। इसके बाद दूसरा काम डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो सेल होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन की मात्रा बहुत कम होती है, और ये हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये हमारे शरीर की आर्मी कही जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ में इस पूरे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या को, या 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या 140 करोड़ आर्मी होंगे?
तो नहीं, कुछ चंद गिनती में जनसंख्या होगी जो आज हमारे भारत की सेना है, जो हमारी सुरक्षा करती है, चाहे वो आर्मी के रूप में हो, चाहे वो एयरफोर्स के रूप में हो, चाहे वो नेवी के रूप में हो, चाहे वो पुलिस के रूप में हो। मतलब ये जो हमारी सेना है, ये सेना हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। अब इसलिए हमारे शरीर में, इतने बड़े शरीर में डब्ल्यूबीसी सेल बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होता है जो बॉडी एंटीबायोटिक ये रिड्यूस करते हैं। अब बॉडी में एंटीबायोटिक जब ये रिड्यूस करते हैं तो वो क्या काम करता है, वो काम ये करता है कि जो भी वायरल अटैक हमारे शरीर के अंदर होता है उसको ये मारने का काम करता है। कैसे मारता है कि ये एक आर्मी है, जैसे एक आर्मी आपने देखा होगा कि एक आर्मी का जवान है, वो जब सामने वाले दुश्मन को मारेगा तो खुद नहीं जाता है मारने के लिए, उसको मारने के लिए वो क्या करेगा, यहां से बंदूक चलाएगा और वो गोली चल के जाती है और उस दुश्मन को मार के आती है। ऐसे एंटी एंटीबायोटिक छोड़ती है, ये कौन छोड़ते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये उस वायरल को मारने का काम करते हैं, उस शरीर की पूरी सुरक्षा प्रणाली को ये क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि कहीं अभी आपकी कोई महिलाओं को ज्यादातर होता है, सब्जी काट रहे हैं, उंगली कट गई, उंगली कट गई, उसमें से ब्लड निकला और थोड़ी देर उन्होंने यूं पकड़ के दबा दिया या कपड़ा बांध दिया या बैंडेड लगा दिया या पट्टी बांधी, और थोड़ी देर बाद देखते हैं वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये भी उस प्लाज्मा के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, कौन, प्लेटलेट्स। तो इनकी ड्यूटी क्या है कि जहां भी ब्लड निकल रहा है, क्योंकि शरीर ने, मतलब कुदरत ने बहुत ही यूनिक तरीके से शरीर को बनाया, उनको ये भी मालूम था कि ये नीचे जाएंगे, लड़ाई दंगा करेंगे, चाकू छुरी भी चलाएंगे, इनके शरीर से ब्लड निकलेगा, उसको रोकने के लिए उन्होंने अंदर एक व्यवस्था बना दी। वो व्यवस्था क्या है, प्लेटलेट्स। वो आके यहाँ पर थक्का जमा देंगे, वो ब्लड का इस तरीके से वहां पर थक्का बना देंगे कि जिससे कि ये ब्लड बाहर निकल के ना जाए। तो ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया आपका, आपके शरीर के अंदर आरबीसी सेल जो पूरे बॉडी में एक पोस्टमैन की तरीके से काम करता है, आपके लंग से ऑक्सीजन उठाता है, उसको लेके आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स जो हैं उनको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। आरबीसी वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में जितने भी वायरस है, आज जैसे डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 2200 से लेकर 2400 वायरस हम डेली, आज के जो वातावरण है, आज का जो पॉल्यूशन है, इस वातावरण से 2200 से लेकर 2400 वायरस हम डेली अपनी बॉडी के अंदर उतारते हैं। उसमें से कोरोना जैसे कई सारे होंगे, कई सारे कोरोना जैसे वायरस होंगे। अब जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी सेल पावरफुल है, वो क्या करते हैं, वो उस वायरस को मार देते हैं। और जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी सेल कमजोर है, जैसे आपकी आर्मी कमजोर है, तो क्या होगा, आपके ऊपर वो वायरस हावी हो जाएंगे, और जब आपके ऊपर वायरस हावी होंगे तो आपको वो बीमार कर देंगे, आपको वो कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर डेवलप कर देंगे। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का काम, प्लेटलेट्स का काम है, कहीं कट पिट गया तो वहां पे थक्का जमा के उस ब्लड को बाहर ना निकलने दिया जाए, उसको रोकने का काम है। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर हमने आज ये सेल्स देखे, डाइजेशन सिस्टम को हमने समझा। अब सवाल ये आता है कि जिसकी बॉडी के डब्ल्यूबीसी सेल पावरफुल है, यानी उसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ऐसे डब्ल्यूबीसी के बारे में समझाऊंगा तो शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का अगर इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो हमारे शरीर में जितने भी वायरल अटैक है उसको हमारा ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मार देगा, पहला काम। अब इम्यून सिस्टम पावरफुल कब होगा, तो इम्यून सिस्टम पावरफुल तब होगा जब आपका डाइजेशन पावर होगा, क्योंकि इनको चाहिए क्या, इनको भी तो खुराक चाहिए ना भाई। आर्मी को आज आप तनख्वाह मत दो, उनको खाने पीने का ढंग का मत दो, उनको सही तरीके का आप हथियार नहीं दो, तो क्या लगता है कि सामने से जो दुश्मन सेना है उस पर ये विजय प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। तो इनको पहले मजबूत बनाना है, इनको अच्छी खुराक देना है जिससे कि ये पावरफुल हो सके, इनको अच्छे मजबूत हथियार देना है जिससे कि सामने वाले का सामना कर सके। वो काय से लेके आ, तो वो भोजन जब प्रॉपर आप डाइजेस्ट करेंगे, जब भोजन आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा, तभी तो आप इसको मजबूत रख पाएंगे। तो सबसे पहला सिस्टम क्या आ गया, तो वो डाइजेशन सिस्टम। तो आज हमने शरीर के ये दो पावरफुल सिस्टम समझे हैं, और ये पावरफुल सिस्टम अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया और इसके बारे में अगर आप समाज को सही तरीके से प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं, तो समाज भी इसके प्रति जागरूक होगा कि हमको हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रखना है। और डाइजेशन सिस्टम ठीक रखने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहला रूल कि सुबह 8 बजे के बाद कि आपको कुछ खाना है, 8 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। पानी तो आप 24 घंटा कभी भी पी सकते हो, लेकिन जहां बात आती है चबाने की, खाने की बात आती है, खाना मतलब चबाना, पीना मतलब गट्ट गट्ट ले जाना,
तो चबाने की जहां पर बात आती है तो वो सुबह 8 बजे के पहले नहीं करना है। दूसरा, रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है। अगर जीवन में हेल्थी रहना है और जीवन के इस 84 लाख योनि का आनंद पूर्वक जीवन उठाना है तो आपको रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना। ये भी गलती नहीं करना है जैसे मेरी श्रीमती जी कभी कभी करती है। हमारा नियम है हमारे यहाँ पर 7 बजे तक मैक्सिमम, हाईएस्ट कभी लेट होगा तो 7:30 बजे तक भोजन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन श्रीमती जी की आदत है, कभी अभी जैसे ठंड का टाइम चल रहा है, मुरब्बा बना के रखे तो मुरब्बा उरब्बा, या कभी रात में बिस्किट बिस्किट उठ के खा लिया। अरे एक बिस्किट खाने से क्या होता है, आपका पेनक्रियास थोड़ी जाग जाएगा ना। आपने जैसे ही मुंह चलाया उस शरीर ने जाके तुरंत दिमाग ने आदेश दिया, उठ जा भैया, ओ हेलो, उठ जाओ उठ जाओ, कुछ आ रहा है उसको पचाना है आपको। अब उसकी नींद डिस्टर्ब आप बार बार कर रहे हो तो वो प्रॉपर उसको नींद नहीं आएगी, तो वो एक दिन बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, रात्रि के 8 बजे के बाद उसको आराम से सोने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पहला नियम जो बिहार के लोग बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए बिहार के लोगों को कि रात्रि के 8 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं और सुबह 8 बजे के बाद भरपूर भोजन करके वो घर से निकलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भोजन को थोड़ा सा पलट देना है। अगर स्वस्थ रहना है, हेल्थी रहना है और आप नहीं चाहते हो कि दरभंगा में जाके इलाज करवाएं या पूर्णिया में जाके इलाज कराएं, तो आपको अपने भोजन को पलट देना है। भोजन को क्या पलट देना है, तो आपको जो भोजन सुबेरे कर रहे थे उसको रात्रि में करना है, जो भोजन रात्रि में कर रहे थे उसको सुबह करना है। अर्थात मॉर्निंग में आपको रोटी खाना है, नॉनवेज खाइए, रोटी खाइए, मैं कुछ खाने से मना नहीं कर रहा हूं किसी को, जो मर्जी में आए सो खाए। हाँ, बीमार पेशेंट को जरूर मैं जब बीमारियों के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम लगाऊंगा तो भले मैं थोड़ा सा परहेज बताने वाला हूं, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो कुछ भी खा सकता है, तो वो कुछ भी खाए। लेकिन टाइट भोजन या वजनदार भोजन कब करना है, तो वो मॉर्निंग के टाइम पे करना है। इवनिंग के टाइम पे आपको रात्रि के 8 बजे के पहले यानी 7 बजे तक भोजन को समाप्त कर दो। 1 घंटे का उसको समय दे दो कि इस 1 घंटे में वो अपने पूरा कार्य कर। अब ऐसा ना हो कि सर ने 8 बजे बोला था तो हम ठीक 8 बजे भोजन कर लेंगे, तो 8 बजे भोजन कर लिया, उसका समय हो गया सोने का, अब उसकी आपने 1 घंटे की नींद खराब कर दी, तो वो नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि 8 बजे भैया आप सो जाओ, मैंने आपको 7 बजे भोजन दे दिया, उसको पचाने की जवाबदारी आपकी है, वो पचाएगा आपको भोजन। आप देखोगे ऐसा करोगे रात को 11-12 बजे आपको भूख लगेगी, लेकिन खाना नहीं। दिन में खाइए, आपके पास समय है ना, 12 घंटे खाने का कुदरत ने दिया है आपको। सुबह 8 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे के पहले तक आप खूब खाइए, जितना खाते बनता हो उतना खाइए। लेकिन भोजन को थोड़ा सा पलटे, आप मॉर्निंग के टाइम पे रोटी लीजिए और रात के टाइम पे आप चावल लीजिए। ये मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आप हेल्थी रहेंगे, और जब आप हेल्थी होंगे और आप समाज में जाके जब आप हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। अब अदरवाइज अगर आप जाके किसी को हेल्थ में डाइजेशन के बारे में समझा रहे हैं और आपका इतना बड़ा पेट निकला होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं। तो पहले आपको अपने अंदर ये चीजें उतारनी पड़ेंगी और अपने आप को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, अपने आप को हेल्थी बनाना पड़ेगा। अब इसके साथ में ये तो आपने एक क्या किया, अपने सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत किया। लेकिन आज के टाइम पे हम जितना भी भोजन कर रहे हैं, जितना भी भोजन है, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो अनाज हो, अब हमको शुद्ध मात्रा में नहीं मिल रहा है। शुद्ध मात्रा में मतलब जितने मिनरल्स विटामिन उसमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, वो उतने मिनरल्स विटामिन हमारी बॉडी में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक कारण ये भी है कि ठीक है सर, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हमने भोजन भी पलट दिया, रात वाला दिन में, दिन वाला रात में, और हमने 8 बजे के पहले भी खाया, 8 बजे के बाद खाया, हमने ये नियम भी अपना लिया, लेकिन फिर भी शरीर बीमार पड़ रहा। तो उसका कारण है, उसका कारण है कि आज चाहे वो पानी हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो आपकी ऑक्सीजन क्यों ना हो, हर चीज में मिलावट है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डब्ल्यूएचओ बोलता है 2200 से लेकर 2400 वायरस हम अपने बॉडी के अंदर अंतर कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो क्या लग रहा है कि मेरे अंदर जो श्वास जा रही है, मेरे अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, वो प्योर जा रही है क्या? ना, उसके सामने कितने वायरस जा रहे होंगे। और फिर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो श्वास छोड़ रहा हूँ, उसके अंदर से कितने वायरस निकल के बाहर आ रहे होंगे, वो जाके फिर मिक्स हो रहे हैं, फिर वापिस आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने आप को अगर अंदर से मजबूत नहीं रखें, अब सवाल ये आता है कि सर मजबूरी है हमारी ये यूरिया वाला भोजन करने की, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, हम जाके, हम किसान होते तो एक बार अपने जैविक खेती करके हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो हम भोजन एक साल में करते हैं उतना हम जैविक खेती से पैदा कर लेते हैं। लेकिन हम किसान नहीं है, हमारी तो मजबूरी है कि हमको बाजार से खरीद के लाना है और खाना है। वो चाहे यूरिया का हो, चाहे वो जैविक हो। जैविक तो मिलना रहा, लेकिन यूरिया वाला मिल रहा है तो हमको खाना है। लेकिन फिर भी शरीर को मजबूत बनाना है, और इस 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ ये मानव तन, इसको आनंद पूर्वक गुजारना है। तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। और वो काम क्या करना है कि एक नियम बनाना। आज हर व्यक्ति अपने इस तन से ही पैसा कमाता है,
यही हमारा शोरूम है, यही मेरी फैक्ट्री है, यही मेरी गोदाम है और यही मेरी दुकान है। इसको मैं जितना अच्छा रख सकूं। आपने देखा शोरूम कैसा चमचमाता है, कहीं भी जाएंगे शोरूम में क्या चमकदार, कभी मॉल वगैरह में जाके देखिए आप, लगता है साला यहाँ पे कहीं एक धूल नजर नहीं आती है। ऐसा चमचमाता हुआ हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान में सुगंधित खुशबूदार परफ्यूम डाल के रखेगा या बढ़िया धूप बत्ती अगरबत्ती जला के रखेगा जिससे अच्छी खुशबू है। तो ये क्यों? तो आज ये हमारा शोरूम है, इसको अंदर से और बाहर से दोनों जगह से खूबसूरत रखना है। दोनों जगह से खूबसूरत रखने के लिए हमारी मजबूरी है कि हमको वो भोजन करना ही है, हमारी मजबूरी है कि हमको वो वेजिटेबल खाना ही है, हमारी मजबूरी है कि हमको वो क्या बोलते हैं आपका वो फ्रूट्स खाने ही है, हमारी मजबूरी है कि हमको वो पानी पीना ही है, मजबूरी है हमारी। हमारी मजबूरी है कि हमको वो ऑक्सीजन लेना ही है। लेकिन उसके बाद भी हमको अपने आप को मजबूत बना के रखना है। और हम इसी शरीर से पैसा कमा रहे हैं, हम इसी शरीर से अपनी जरूरत पूरा कर रहे हैं, हम इसी शरीर से अपने परिवार की जरूरत पूरा कर रहे हैं, हम इसी शरीर से अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हम इसी शरीर से अपने परिवार के सपने पूरे कर रहे हैं। ये शरीर अगर मेरा है और सही तरीके से रहेगा तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो हम और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आप इस शरीर से महीने का 10,000 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, सॉरी 10,000 रुपए भी अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? मात्र 10,000 रुपए बात करता हूं। मैं नहीं बात कर रहा हूं लाखों की, नहीं बात कर रहा हूं 50,000 की, नहीं बात कर रहा हूं 2 लाख की। क्योंकि 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं। आज आप देखो कि कई सारे ऐसे, अभी बीच में सुनने में आया था कि एक बार मोदी जी ने अपने जो पीए, जो उनका एक पर्सनल डॉक्टर होता है, उसको काफी जोर से उन्होंने डांटा। उसके पीछे कारण कि वो उनके बार बार खाने पे ये इसमें इतना आपका जो है मिनरल्स है, इसके अंदर इतनी कैलोरीज है, ये नहीं खाना है तो ये खाना है, तो ये नहीं खाना है। उन्होंने एक दिन उठाया, उसको उठा के वो फेंक दिया। उन्होंने कहा हम स्वयं इसके जिम्मेदारी हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारी, मुझे मालूम है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। बहुत ज्ञान, सबसे ज्यादा मोदी जी के पास जब भी समय बचता है वो सिर्फ पढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करते, उनके पास हर चीज का भरपूर नॉलेज है। बेहतरीन। आपको क्या लगता है एक डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज उनके पास हेल्थ के प्रति है? तो आज वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ हेल्थी कैसे रख पाते हैं? कि उनको मालूम है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज वो कितने आयुर्वेदिक चीजों को है, जो आयुर्वेद के बारे में उनको इतना ज्यादा नॉलेज है, उसका उपयोग करके वो अपने आप को इस उम्र में भी इतना एनर्जेटिक रखते हैं कि आप देखो जितना काम वो करते हैं उनके मंत्रालय में उतना काम कोई नहीं करता होगा। तो कारण क्या है? तो कारण यह है कि हमको हमारे मशीन के बारे में नॉलेज है, इस मशीन को हमको पावरफुल रखना है। और मैं इसी शरीर से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा रहा हूं। लेकिन इस मशीन को हम, इसके ऊपर अत्याचार तो हम खूब कर रहे हैं, लेकिन इसका केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको एक काम करना है। सबसे पहला काम, अगर आपको लगता है कि मुझे इस शरीर से प्यार है, मुझे इस जीवन से प्यार है, मुझे अपने परिवार से मुझे प्यार है, मुझे उनके सपनों से मुझे प्यार है, मुझे उनकी जिम्मेदारियों से मुझे प्यार है, और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा हेल्थी रहूं, मैं हॉस्पिटलाइज ना हूं, मैं बीमार ना पड़ूं, मैं वो कुड़ कुड़ के जीवन ना गुजारूं, मैं वो दर्दनाक जीवन को अपने जीवन में ना लाऊं, मैं हमेशा हंसता खेलता रहूं, मैं हमेशा हेल्थी रहूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। कभी कोई डॉक्टर मेरे ऊपर कोई पाबंदी ना लगा पाए कि नहीं आपको मीठा नहीं खाना है, तो आपको सीठा नहीं खाना है, तो आपको। मेरी तो अभी परसों दिन एक व्यक्ति से काउंसलिंग हुई, मैंने उससे पूछा कि सर आप, वो डायबिटीज पेशेंट था, मैंने उससे पूछा, उसको तकरीबन 12-14 साल से डायबिटीज है, और मैंने उससे पूछा कि सर आप भोजन में क्या क्या लेते हैं। उसने भोजन के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा फ्रूट्स में क्या क्या लेते हैं, तो बोले सर फ्रूट्स में जो है डॉक्टर ने मना किया है कि फ्रूट्स ज्यादातर मीठे आते हैं, इसलिए आपको फ्रूट्स नहीं खाना। मैंने कहा वाह वेरी गुड। मैंने कहा आम आपने कितने साल से सीखा है? बोले मैंने 14 साल से आम सिर्फ देखा है, आम को देखा है, कटते हुए देखा है, आम का जूस बनते हुए देखा है, सिर्फ देखा है। मैंने कहा इच्छा होती है खाने की? बोले हाँ सर बहुत इच्छा होती है, लेकिन खा नहीं सकते क्यों? डॉक्टर ने मना किया। मैंने कहा कल की डेट में एक इतना बड़ा आप पत्थर उठाइए और जाइए उस डॉक्टर के सर पे पटक देना, जिस डॉक्टर ने आपको आम खाने से मना किया है। और ये आम खाने से आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, ये ताकत है आम के अंदर। कुदरत की चीजों को खाने से मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये साइंस पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? ये लोग साइंस पढ़ के आए। इनको प्राकृतिक चीजों से इतनी ज्यादा उसके अंदर चीजों को बता दिया गया है कि नहीं, प्राकृतिक चीजें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। अब बताइए आप। तो नॉलेज जो है आपको प्रॉपर अपने पास में रखना है, इसलिए कि आप एक अच्छी हेल्थी जीवन को। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कम से कम, नहीं ज्यादा, 1 साल में भी नहीं, 2 साल में एक बार अपनी इस पूरी बॉडी की अंदर से सर्विसिंग कर दी। अब अंदर से सर्विसिंग क्या होती है?
बाहर से सर्विसिंग का तो मैंने देखा साहब, स्पा भी है, बाहर मसाज पार्लर भी है ना? नहीं है, कोई मसाज पार्लर नहीं जा सकता है, स्पा नहीं जा सकता है, तो बीबी कोई लाके एक तेल की बोतल देता है कि ले मेरे शरीर में मालिश कर दे। अगर बीबी भी नहीं करती, बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटे से बोलते मेरी मालिश कर दे। और अगर बीबी बेटा भी नहीं करते तो नाई को जाके 100 रुपए 200 रुपए देता है कि मेरे शरीर की मालिश कर दो। बाहर से तो सर्विसिंग करते, डेली नए नए बढ़िया बढ़िया खुशबू वाले साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, बॉडी लोशन लगाएंगे, बहुत सारी चीजें। शरीर को बाहर से तो बिल्कुल एकदम शोरूम की तरीके से चकाचक रखेंगे, लेकिन अंदर बाप रे बाप। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट सुनिए, भारत के अंदर 98% ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर 3 से 3.5 साल पुराना मल चिपका हुआ है। मैंने जैसा अभी बताया ना आपको, भोजन ट्रेवल कर रहा है, ये भोजन जो ट्रेवल करते हुए वेस्ट मटेरियल है ना, ये वेस्ट मटेरियल आपकी इंटेस्टाइन में चिपका हुआ है। इसके अंदर इतनी इलास्टिक है, 7 साढ़े 7 फीट की है आपकी इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी इलास्टिक इतनी बड़ी है कि आप धरती को एक बार पूरी तरीके से लपेट दोगे, इतनी इलास्टिक है इसके अंदर। उसके अंदर वो मटेरियल जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। वो जब ट्रेवल कर रहा है ना, तो कुछ लोगों को वो पकड़ लेता है, ऐसे करते 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 करते, और वो पत्थर की तरीके से जम गया उसके अंदर। और वो जो जमा हुआ मटेरियल है, तो क्या लगता है वो शरीर में कुछ अच्छे काम कर रहा होगा? नहीं, वो उसे गंदी गंदी गैसें छोड़ रहा होगा, वो उसके अंदर गंदे गंदे वायरस छोड़ रहा होगा, जो आपकी बॉडी में अटैक कर रहे होंगे। स्टमक के अंदर इतनी गंदगी, अभी आप कुछ नहीं कर रहे। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम, कोई अगर बोलता नहीं शरीर, मेरा शरीर बहुत अंदर से क्लीन है, कुछ नहीं करना है, 2 उंगली लेना है, गर्दन यूं डाल के थोड़ा सा हिलाना है, आपका अभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इतना गंदा निकलेगा कि आप स्वयं वहां पर बैठ नहीं पाओगे। आप स्वयं को अगर मैं बैठ बोल दूंगा कि आपने उल्टी किया, 2 मिनट आप वहां पर बैठ जाओ, तो आप स्वयं नहीं 2 मिनट बैठ पाओगे, तो दूसरे की तो बात छोड़वा। इतना गंदा मटेरियल अंदर भरा हुआ है। अब ये गंदा मटेरियल साफ कहां से होगा? तो इसका कोई मसाज पार्लर बाहर तो है नहीं। तो बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन से, बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन से Relax24 ने एक बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के लिए किट डिजाइन किया है, जिसके अंदर 4 इस तरीके का महासंगम प्रोडक्ट इसके अंदर डाला हुआ है, आयुर्वेद का वरदान। ये चारों प्रोडक्ट बहुत यूनिक काम करने वाले हैं आपके शरीर के अंदर। सबसे पहला काम, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में जमा हुआ जितनी गंदगी है, उसको शरीर से पूरा बाहर निकाल देगी। क्यों? इसके अंदर स्टमक क्लीनर। दूसरा काम है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स आपने अभी तक लिए हैं, वो सारे टॉक्सिन्स को वो शरीर के एक एक सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से निकाल निकाल के शरीर से बाहर कर देगा। तीसरा काम तीसरा काम इसके अंदर क्या होने वाला है कि आप सबसे ज्यादा अत्याचार अगर अपने शरीर के अंदर किसी ऑर्गन के साथ में करते हैं, उसका नाम है लीवर। और आज डब्ल्यूएचओ की फिर एक रिपोर्ट है कि 96.7% के लीवर में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य है। चाहे किसी का लीवर फैटी हो, चाहे किसी के लीवर में इंफेक्शन हो, चाहे किसी के लीवर में स्वेलिंग आ गई हो, चाहे किसी के लीवर में क्या बोलते हैं आपका इन्फेक्शन हो चुका हो, चाहे लीवर में कैंसर हो चुका हो। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर व्यक्ति के ह्यूमन बॉडी के शरीर के अंदर है, लीवर में। अब उस लीवर क्या क्या करेगा? पूरी तरीके से रिपेयर करेगा, उसके सारे फंक्शन को रिपेयर करेगा, वो प्रॉपर तरीके से काम करना वापस स्टार्ट कर देगा। चौथा काम, हमारे बॉडी के शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर इम्यून ड्रॉप भी आपको मिलने वाला है, ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने वाला है। अब सवाल ये आया कि सर, ये डोज हमको 2 साल में एक बार लेना है और ये 1 महीने का पैकेज है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी कॉस्ट कम से कम 10 से 15 हजार रुपए तो होगी। तो मैं सच बोलता हूं कि 10 से 15 हजार रुपए में अगर कोई पार्लर खुला होता जो आपकी इस तरीके से अंदर से क्लीनिंग करता, तो आप हंस के देके आ जाते। लेकिन अब आपको 10-15 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, आपको 5 हजार रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र देना है कितना? 4 हजार रुपए। कितना देना है? 4 हजार रुपए। 4 हजार रुपए 2 साल में एक बार अपने शरीर में खर्चा करने का खर्चा कितना आता है साहब पर मंथ का? हिसाब लगाइए। तो ज्यादा से ज्यादा 4 हजार रुपए का मतलब हो गया 200 रुपए समथिंग पर मंथ का खर्चा आपकी बॉडी में आया। किस चीज का? अंदर से पूरी बॉडी को सर्विसिंग किया आपने, फिर से गाड़ी आपकी टनाटन मजबूत और नई हो गई। जैसे सर्विसिंग के बाद देखते हैं ना कितनी स्मूथली गाड़ी चलने लगती है, उसी तरीके से आपके अंदर से शरीर की क्लीनिंग हो गई। लेकिन जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड, अपनी नाम, अपना मोबाइल नंबर देगा, उसको ये 4 हजार में नहीं मिलेगा, उसको ये मिलेगा मात्र 3200 रुपए में। कितने में मिलेगा? मात्र 3200 रुपए में। और 3200 रुपए में आपको ये मिल रहा है, मतलब इसमें 800 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी देना है, अपना नाम देना है और अपना मोबाइल नंबर देना है।
अब माय डियर फ्रेंड, बात ये आ गई कि सर मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा काम करता हूँ, बहुत एनर्जी वेस्ट करता हूँ, भोजन प्रॉपर मात्रा में समय पे भी नहीं ले पा रहा हूँ, और जो भोजन ले रहा हूँ उसमें मिनरल्स विटामिन नहीं है। ठीक है, ये 2 साल में एक बार हमने बॉडी को सर्विसिंग कर दिया, अब लेकिन इसको प्रॉपर हमेशा स्वस्थ और हेल्थी रखने के लिए मुझे जो भोजन में चीजें चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो नहीं प्रॉपर मात्रा में मिल पा रहे हैं, तो मैं अपने शरीर को मजबूत कैसे बनाऊं? मैं अपने आप को कैसे बीमारी से लड़ने के लायक मजबूत बना सकता हूं? मैं कैसे हमेशा हेल्थी और स्वस्थ रह सकता हूं? तो उसके लिए आपको 3 ऐसे जबरदस्त फॉर्मुलेशन से तैयार किए हुए प्रोडक्ट आज कंपनी ने रेडी कर दिए हैं, जो आप तक पहुंच भी चुके हैं। जिसमें से पहला प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक। इसकी अगर कोई सेल्फी ले सके तो, कि मेरी सेल्फी कोई ने नहीं लिया, तुलसी ड्रॉप के साथ में तो एक लेंगे। यस, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। सबसे पहले इसको अपना जीवन साथी बना लें, जिस तरीके से बिना पानी के आप नहीं रह सकते। मैं अगर अभी आपसे पानी छीन लूं और आपको बोलूं बिना पानी के आपको रहना है, तो क्या रह पाएंगे? तो सब जवाब है नहीं। तो जिस तरीके से पानी आपके लिए जितना उपयोगी और जरूरी है, इस तुलसी ड्रॉप को भी आपको अपने जीवन में अपना लेना है उसी तरीके से। दूसरा, इम्यूनिटी, इम्यून केयर करके एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है। उस इम्यून केयर को भी आपको अपने जीवन का वो अंग बना लेना है, कि जिस तरीके से मेरे शरीर को चलाने के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता होती है, वो एक प्रकार का भोजन ही है, जो आपके शरीर में जाके ये क्या करने वाला है? ये आपके शरीर में बहुत सारे काम करने वाला, बहुत सारे काम करने वाला। लेकिन उसमें से मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, कि जो यूरिया बॉडी के अंदर पहुंच के आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, उस नुकसान से ये बचाने वाला है। ये सीधे जाके ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, ये सीधा जाके आपकी बॉडी के जितने भी क्या बोलते हैं वायरस हैं, उनको मारने में 100% अपना सहयोग देता है। डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, लीवर को ठीक रखता है, बहुत सारे काम करने वाला है। लेकिन इसकी मात्रा एक लिमिटेड, एक लिमिट में ही काम कर पाएगा। इसके साथ में जब आप इम्यून लेंगे, वो क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसी सेल यानी आर्मी जो है, मतलब आपने अपनी आर्मी को क्या किया? उनको खाने पीने को भी अच्छा दे दिया, और साथ में उनको औजार भी, अपने हथियार बहुत अच्छे दे दिए, कि अब सामने अगर कोई आए तो सीधे इसको, दुश्मन को खत्म। तो उसी तरीके से वो आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाएगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा। अब तीसरा चीज जो है, क्योंकि हमारा शरीर कुदरत ने बनाया है, और कुदरत के 5 प्रमुख तत्व हैं जिनके माध्यम से हमारा शरीर बना है। पहला क्या है? धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में जाके हमारा शरीर विलीन भी हो जाएगा। अब इन 5 तत्वों से 3 प्रमुख तत्वों का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं कफ, पित्त और वात। ये तीनों जिसके शरीर में लेवल इनका मेंटेन है, उसके शरीर के अंदर दूर दूर तक बीमारी इंटर नहीं होगी। और अगर ये तीनों लेवल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गए, कफ बिगड़ गया, कफ का लेवल डाउन हो गया या बढ़ गया तो डिस्टर्ब, पित्त का लेवल बढ़ गया या कम हो गया तो डिस्टर्ब, वात का लेवल बढ़ गया या कम हो गया तो भी आपको डिस्टर्ब। मतलब इनका तीनों का जैसे ही लेवल गड़बड़ हुआ, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी इंटर होना चालू हो गई। तो तीसरा काम ये क्या करने वाला? तीसरा काम को मेंटेन करने के लिए, हमेशा अपने आप को हेल्थी रखने के लिए, आपको त्रिफला, एक त्रिफला और इम्यून और तुलसी ड्रॉप, जिस व्यक्ति को अपने जीवन को हमेशा हेल्थी रखना है, कि मुझे सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। अब इतनी ठंड में आप में से कई सारे लोग रजाई के अंदर घुसे होंगे, कई सारे लोग कई सारे स्वेटर में खाली एक टी शर्ट पहन के घूम रहा हूं। देखिए आप, एक टी शर्ट के अलावा टी शर्ट के अंदर बनियान है, और ये बनियान के ऊपर से मैंने सिर्फ एक ब्लेजर पहन ली, वो भी क्या है, आयुर्वेद के प्रति बात कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ग्रीन कलर की ब्लेजर पहन लिया है। तो आप सोचो, अगर आपको लगता है कि जीवन में आनंद पूर्वक, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी इंटर कर गई, कोई भी मतलब इन द सेंस हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, या आपके किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या पाइल्स हो गई, या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गई, वो आपकी सबसे पहले छीन लेगी आपकी परफॉर्मेंस लाइफ। आपकी परफॉर्मेंस लाइफ छीन लेगी ना। आप एक बेहतर परफॉर्मेंस अपनी वर्किंग पे कर सकते हैं, ना आप एक बेहतर परफॉर्मेंस अपने सामाजिक लाइफ में कर सकते हैं, ना आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी फैमिली लाइफ में कर सकते हैं। आपसे वो सारी परफॉर्मेंस को छीन लेती है। अब आपको क्या लगता है, क्या जो कार्य करने की इच्छा आपके अंदर से जाग रही है, और उस कार्य को करने के लिए आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको आनंद आएगा? जवाब है नहीं। कि अंदर से कोई इच्छा जागी, अंदर से, अगर जैसे मैंने क्या बोला, खाने की इच्छा जागी। मान लो मेरी खाने की इच्छा जागी कि मुझे रबड़ी खाना है,
तो रबड़ी खरीद के खाने की मेरी औकात होनी चाहिए। अब मैंने खरीद के लिया लेकिन मैं फिर भी नहीं खा पा रहा हूं, तो अपने शरीर को उस तरीके से मजबूत बना के मुझे रखना है कि मैं रबड़ी खाऊं तो मैं रबड़ी को हजम कर सकूं, वो मेरे शरीर में जाकर कोई नुकसान ना कर सके। इसी तरीके से कई ऐसे कार्य जीवन में है हमारे, कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसे काम हैं हमारे जीवन में जो करने की इच्छा होती है। आंखें बोलती है करो, कान बोलता है करो, आंख बोलती है करो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। उस टाइम पे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि फट जाए धरती तो सीता की तरीके से समा जाए हम इस धरती के अंदर। अरे क्या ऐसा जीवन जीना चाहते? अरे अगर ऐसा जीवन जीना चाहते तो इससे अच्छा सीधी सी कहानी है, जाइए आपके पूरे बिहार के अंदर गंगा जी बहती है, डुबकी लगाइए और उससे बाहर निकल के मत आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस, मेरी अगर फैमिली परफॉर्मेंस मुझे करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना आए, मेरे को जब समाज के अंदर कोई परफॉर्मेंस करना पड़े तो समाज में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए, मेरी वर्किंग के अंदर जब मुझे मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी हो तो मैं अपने आप को ये ना बोलूं कि मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। किसी लीडर का फोन आया 20 किलोमीटर दूर से कि सर आपको कल आना है, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, तो मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो मेरी शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। नो दर्द, बिना दर्द की लाइफ अगर गुजारना चाहते हैं तो अपने जीवन में 3 दोस्त बना लीजिए बस। ये त्रिमूर्ति जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी धरती को अपनी कंट्रोलिंग में पूरी सृष्टि को रखते हैं, बिना इनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। उसी तरीके से ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तुलसी, इम्यून, कैब और त्रिफला, ये 3 चीजों को अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो, अपना यार बना लो, अपने सबसे बड़ा सगा संबंधी आपने बना लिया, तो मैं इस बात का चैलेंज आपको देता हूं, गारंटी देता हूं आपको कि आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगी। इतना पावरफुल जिस फॉर्मुलेशन से, जिस रिसर्च से आज ये तीनों प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, ये आपके लिए उस कुदरत का दिया हुआ वो वरदान है जिसने स्वस्थ लाइफ को आपको दी थी, हेल्थी लाइफ को आपको दी थी। लेकिन आज समाज ऐसा हो चुका है कि समाज में हमको जीने के लिए मजबूरी है हमारी कि हमको उन मजबूरियों से लड़ना है, तो उसको लड़ने के लिए आपको पावरफुल बनाने के लिए आपको ये प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन 2 बातों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अपने भोजन को अपने को परिवर्तित करना है, सुबह वाला भोजन रात में करना है, रात वाला भोजन सुबह करना है। कोशिश 8 बजे के बाद, रात्रि के 8 बजे के पहले भोजन करना है। दूसरा, आपको 2 साल में कम से कम एक बार अपनी बॉडी को सर्विसिंग करना आना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। ये मान लो कि जब आप पैदा हुए थे तो आपकी कुंडली में लिखा है कि इस व्यक्ति को लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, हेल्थी जीना है, तो नीलम की अंगूठी नहीं पहनना है। हमको 2 साल में एक बार इस बॉडी डिटॉक्स का सेवन करना जरूरी है, अनिवार्य है, इसको सेवन करना है 2 साल में एक बार। नोट कर लीजिए, अगर हमेशा हेल्थी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 2 साल में एक बार यह आपके लिए आशीर्वाद है। ये सोच के कि हर 2 साल बाद मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जाता हूं जिससे कि मेरा शरीर स्वस्थ और हेल्थी रहता है, तो मात्र 3,200 रुपए में अगर आप अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी और अपना मोबाइल नंबर और नाम अगर देते हैं तो आपको ये 3200 रुपए में मिलने वाला है। तो ये 3200 रुपए आपको 2 साल में एक बार अपने शरीर के अंदर इन्वेस्ट करना है, पहला काम। दूसरा काम, 1 महीने में बहुत ज्यादा खर्चा आपका 1,000 रुपए के समथिंग होने वाला है, और ये 1,000 रुपए का खर्चा आपको उस डॉक्टर को 500 रुपए फीस देके और 1,500 रुपए की दवा लेने से अच्छा है या 1,000 रुपए अपने शरीर को खर्चा करके अपने आप को बेस्ट अंदर से बना के अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं हमारे साथ में रिलैक्स 24 का व्यापार कर रहा है। अगर महीने में आप 3 दिन के लिए भी बीमार पड़ गए और एक दिन में अगर आपकी अर्निंग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल गिरी सी हालत में 1,000 रुपए की भी है एक दिन की, तो 3 दिन में आपने 3,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उस 3,000 रुपए के नुकसान को अगर ये 1,000 रुपए बचा सकता है और आपको वो अंदर से मजबूती दे सकता है, वो ताकत दे सकता है, वो शक्ति दे सकता है कि आपको कभी ना खाने में किसी चीज से परहेज करना है, ना आपको किसी वर्किंग में किसी तरीके से संकोच करना है, और आपकी हर परफॉर्मेंस लाइफ बेहतर बन सके, तो मुझे बताइए क्या ये महंगा है? तो जवाब है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये फंक्शन पूरी तरीके से आप लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में, एक नई चर्चा के साथ में। हम लोग फिर आप लोगों के साथ में बीच में आएंगे और उसके ऊपर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है। आप लोगों के पास जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, एक आप लोगों के पास में
फॉर्म आएगा, उसको आप लोग भरेंगे, उससे समझ में आएगा कि आप लोगों को प्रोग्राम किस तरीके से लगा। आप लोगों का फीडबैक मुझे आगे प्रेरित करेगा, मुझे आगे ताकत देगा कि जिससे कि मैं आप लोगों के बीच में इसी तरीके से ज्ञानवर्धक प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लेके आऊं, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज डेवलप हो और जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड। बस जाते जाते कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो वहां पर लगातार मिलती रहे, और आप लोगों को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। हर अपडेट आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ में हम लोग विदा लेते हैं, और मेरा एक बार फिर से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय रिलैक्स 24।